नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, साहस और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल 18 अगस्त 2023 को दोपहर 3:14 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का ये गोचर हम सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो इस गोचर के प्रभाव को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की ये वीडियो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। अगली 6 राशियों की जो वीडियो है वो हम अगली बार उसके विषय में बात करेंगे। आज इन 6 राशियों के विषय में हम जानने वाले हैं कि मंगल का ये राशि परिवर्तन हम सभी के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके लगन और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 6ठा भाव शत्रु, आपके स्वास्थ्य, रोग, प्रतियोगिता और चाचा का होता है। 6ठे भाव में मंगल की मौजूदगी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल को काफी बल मिलता है। मंगल के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने शत्रुओं पर काबू पाने में सक्षम होंगे और वे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आप बिना हार माने अपने शत्रुओं और विरोधियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। हालांकि मंगल का कन्या राशि में गोचर आपको स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। वहीं इस दौरान कानूनी मामलों में यदि कोई फैसला आने वाला है तो वो आपके पक्ष में आने की संभावना है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 6ठे भाव में मंगल की मौजूदगी आपको सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी, यानी आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं आपको रक्त संबंधी हो सकती हैं, जैसे कि आजकल का मौसम है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन आदि आपको हो सकता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें तो जल्दी ही वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। हालांकि मंगल आपके लिए इस भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य को संभाल कर चलना चाहिए। मंगल आपके 6ठे भाव से आपके 9वें भाव, 12वें भाव और लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके कई बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और ये बदलाव जो होंगे ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। इस दौरान आपको किसी कार्य के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा आपकी विदेश की भी इस समय पर संभव है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 6ठे भाव में आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, जिस कारण आपको थोड़ा सा बजट का ध्यान रखकर इस समय पर चलना चाहिए। मंगल का ये गोचर ऑल ओवर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखें और अपने खर्चों को संभाल कर रखें, तो ये गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं।
मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है। 5वां भाव कुंडली का संतान, शिक्षा और प्रेम के संबंध का भाव होता है। 5वें भाव को पूर्व पुण्य का भाव भी माना जाता है। 12वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में मौजूद होना आपके लिए बहुत अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। इस गोचर के कारण आपको थोड़े मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनका हो सकता है कि प्रेम जीवन में थोड़ा वाद विवाद अपने साथी के साथ हो जाए। इसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए भी ये जो अवधि है ये बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने शादीशुदा और लव रिलेशन को संभाल कर इस समय पर चलना चाहिए। वहीं जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको इस दौरान अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। 5वें भाव से मंगल आपके 8वें, 11वें और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए गोचर बहुत ही अधिक अनुकूल रहने वाला है। आपको विदेश में पढ़ने के अवसर इस समय पर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं यदि आप कुछ रिसर्च आदि का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अधिक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। 7वें भाव में मंगल की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छे परिणाम इस समय पर मिल सकते हैं, परंतु आपको अपने वैवाहिक जीवन को इस समय पर थोड़ा संभाल कर रखना चाहिए। आपके 8वें और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस समय पर होनी संभव है। साथ ही आपको यात्रा के भी अवसर इस समय पर मिलने वाले हैं, परंतु आपके खर्चे इस समय पर बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मंगल का ये गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 4थे भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 4था भाव आपके घर परिवार का, आपकी माता का, आपके घरेलू जीवन का, भूमि, भवन और वाहन का होता है। इसके परिणाम स्वरूप ये जो समय है, ये संपत्ति, घर या वाहन खरीदने के लिए आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। भविष्य में आपको ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अधिक लाभ भी देंगी। आप इस समय पर इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मंगल का 4थे भाव में गोचर आपके घरेलू जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। हो सकता है आपके घरेलू जीवन में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल बन जाए। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपकी माता जी के साथ आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। मंगल 11वें और 6ठे भाव के स्वामी के रूप में आपके 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके कारण आपके चाचा से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको उनसे थोड़ा धन लाभ भी इस समय पर हो सकता है। मंगल 4थे भाव से आपके 7वें, 10वें और 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आपके व्यापार में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है और आपको बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातक पूरी तरीके से समर्पित होकर अपना कार्य करेंगे, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में भी आपको लाभ आदि देखने के लिए मिल सकता है।
चौथे भाव से मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ने वाली है, जिसके कारण आप पति पत्नी के बीच थोड़ा सा खटर पटर होने की संभावना बनती है। हो सकता है आप दोनों में झगड़ा हो या फिर कोई वैचारिक मतभेद इस समय पर हो सकता है। आपको इस गोचर काल में एक तो अपने वैवाहिक रिश्ते को संभाल कर चलना है, अपने घर परिवार में नोक झोंक को अवसर नहीं देना है, और बाकी ये गोचर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, यानी आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 3रे भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 3रा भाव आपके भाई बहनों का, लघु यात्रा का, आपके संचार कौशल का और आपके पराक्रम का होता है। मंगल का 3रे भाव में गोचर आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि 3रे भाव में मंगल को काफी बली माना जाता है। इस दौरान आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, और आप बातचीत में भी इस समय पर निर्भीक रहेंगे। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा जो संचार के क्षेत्र में यानी मीडिया के क्षेत्र में या फिर वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस अवधि में कर्क राशि वाले जातकों के छात्रों के लिए ये गोचर काफी शानदार साबित होगा। वहीं यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपका प्रेम जीवन इस समय पर काफी अच्छा रहने वाला है, या फिर हो सकता है कि आपको प्रेम के नए अवसर इस समय पर मिलने लगें। मंगल का 3रे भाव से 6ठे भाव पर दृष्टि डालना, 9वें भाव पर दृष्टि डालना और 10वें भाव पर दृष्टि डालना आपके लिए काफी लाभकारी दिखाई देता है। इन दृष्टियों के कारण जो छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि अच्छे परिणाम लेकर आएगी। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके शत्रुओं और विरोधियों पर आपको विजय पाने के लिए अच्छा समय साबित होगा। इस दौरान आपके शत्रु आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। साथ ही आपको अपने पिता और गुरुजनों का भी भरपूर सहयोग इस समय पर मिलने वाला है। हालांकि आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल 3रे भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप नौकरी पेशा जातकों के लिए ये जो समय है ये करियर में प्रगति लेकर आएगा। इसके अलावा नौकरी की तैयारी जो छात्र छात्राएं कर रहे हैं और इस दौरान यदि आपका इंटरव्यू आदि होने वाला है तो वो जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपको नौकरी के अच्छे अवसर इस समय पर मिलने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक गोचर काफी लाभकारी दिखाई देता है। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके 9वें और 4थे भाव के स्वामी बनते हैं और ये आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 2रे भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 2रा भाव आपके परिवार, आपके ससुराल पक्ष, बचत का यानी आपके बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का होता है। मंगल का 2रे भाव में गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो सकता है। आपकी वाणी में भी कठोरता आ सकती है। इसके अलावा
आपके अंदर दूसरों की आलोचना करने की आदत विकसित हो सकती है। इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच यानी आपके कुटुंब में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। सिंह राशि के छात्रों को अपने माता पिता की आलोचना का भी इस समय पर शिकार होना पड़ सकता है। हो सकता है आपका मन पढ़ाई में ना लगे, जिसके कारण आपके माता पिता आपके ऊपर थोड़ा सा क्रोधित हों। मंगल आपके दूसरे भाव से आपके 5वें, 8वें और 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने प्रेम जीवन को संभाल कर रखना चाहिए। हो सकता है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच इस समय पर वाद विवाद हो जाए। साथ ही आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य को भी इस समय पर संभालना चाहिए। संतान का आपकी स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या फिर धन में आपके वृद्धि हो सकती है। इस समय पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आप इस समय पर कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मंगल के कन्या राशि में गोचर से आपके जीवन में अचानक से कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय पर प्रभावित हो सकता है। साथ ही आपको इस समय पर वाहन बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, नहीं तो चोट चपेट की घटना आपके लिए संभव है। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करना आपको इस समय पर अनिवार्य है। इस समय पर आपको आपके पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलने वाला है। इस गोचर काल में सिंह राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखना है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को संभालना है, साथ ही ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी है। बाकी ये गोचर आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। अभी मंगल का गोचर आप ही की राशि पर होने जा रहा है। कुंडली का 3रा भाव आपके भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है और 8वां भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके लगन भाव पर होने जा रहा है। 3रे भाव के स्वामी का लगन भाव में गोचर आपको ऊर्जावान और साहस प्रदान करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सकारात्मक तरीके से अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी आपके जीवन में अचानक से मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप स्वभाव से थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। ऐसे में आपको मैं सलाह देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको इस समय पर बचना चाहिए, नहीं तो आप किसी के साथ हाथापाई पर भी उतर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का भी इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वाहन चलाते वक्त आपको इस समय पर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन छात्र छात्राओं के लिए काफी अनुकूल साबित होगा जो डॉक्टरी आदि की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगन भाव से मंगल आपके 4थे भाव, आपके 7वें भाव और आपके 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको इस समय पर अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
साथ ही आपको इस समय पर कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का यदि मौका मिलता है तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। मंगल का सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपके लिए, बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, परंतु ये आपके जीवन साथी से आपके मतभेद को दर्शाता है। तो आपको इस समय पर अपने रिश्तों को थोड़ा संभालना है। बाकी बिजनेस के लिए गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि मंगल आपके 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको इस समय पर संपत्ति को खरीदने या बेचने का मौका तो मिल सकता है, परंतु कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य इस समय पर प्रभावित होने वाला है। तो आप अपने स्वास्थ्य का इस गोचर काल में बहुत अधिक ध्यान रखें, अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, उनसे रिश्तों को संभालने का प्रयास करें, साथ ही अपने माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। मित्रों, ये थी जानकारी मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव की मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अगली वीडियो में हम बाकी की 6 राशियों के लिए बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाती है, इसीलिए आज हमने 6 राशियों के विषय में बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।